फिर जरूर रियलाइजेशन जो हो रहा है उसको रिवाइज करने में तुमको अभी आदत नहीं पड़ी। तुमको हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही सीखना है, ये और ध्यान रखना। जो भी तुम मेहनत कर रही हो तुम अपने ही पुरुषार्थ से सीखोगे, तुम एक दूसरे के पुरुषार्थ से नहीं सीख सकते। और रोज की रोज इतनी सुंदर चेकिंग कि आज अगर मेरे अनुकूल नहीं हुआ, जितना मेरा टारगेट था पूरा नहीं हुआ, बहुत मोटे रूप में तुमको दिख जाना चाहिए कि कहां कहां अलविलापन रहा। बहुत मोटे रूप से 1 सेकंड में तुम इमर्ज करो और पूरा दिन का चिट्ठा तुम्हारे सामने आ जाए। ये इसको कहेंगे असली ज्ञानी तो आत्मा। सोचो आप, पूरे दिन का चिट्ठा इमर्ज करो तो पूरा सामने आ जाए, तुरंत तुम अपने को सर्टिफिकेट देखो, वहां वहां बस ये भूल हुई है, वहां वहां मेरा अलवेलापन रहा है, वहां मैंने थोड़ा सा डिले किया, वहां मैं फिर डिले करती गई ये निकला मेरे पास। इतने होशियार होना है पुरुषार्थ में। ये रियलाइजेशन है। पूरे अपने दिन को देखना। टारगेट लेके चले हैं, उस टारगेट को लेके चल ही रहे हैं, लेकिन कहां कहां वो टारगेट छूट गया। क्या वो टारगेट 8 बजे तक मेरे साथ चला, या क्लास में ही छूट गया? क्लास में इतनी सुंदर डिस्कशन थी और डिस्कशन में ही छूट गया। फिर सोचा चलो बस थोड़ा सा ड्यूटी है, ये खाना बना लूं, मैं थोड़ा सा सफाई सुई कर लूं, इसके बाद फिर मैं शुरू करती हूँ। अरे नहीं भाई, सबसे बड़ी गलती फिर तुमने कर दी। जो सफाई कर रहे थे उसको भी तुमको 5-6 सेकंड, 8-10 सेकंड क्या करना था। हाँ, भले ही नोट ना करते, लेकिन बीच बीच में तुमको क्या करना था, ब्रेक देना था। तुम लग गई फटाफट सफाई में या तो खाना बनाने में, खाना बनाने के बाद फिर शुरू होने वाली हूँ। शुरू तो हो गई तुम, लेकिन सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो जो समय था वो तुमने उतना सीरियसली नहीं लिया। वो कर्म करते करते तुमको उतनी चिंता नहीं रही, जो फिर नेक्स्ट जो तुमको अलर्ट होना था, वो अलर्ट में कहीं ना कहीं अलवेलापन घुसा ही रहा। सीखना है हमको, अपने ही पुरुषार्थ से सीखना पड़ेगा, अपने ही पुरुषार्थ से। नहीं लगता संभव नहीं है? मंजिल बहुत बड़ी है भाई। है, रिसर्च सेंटर है। अगर रिसर्च सेंटर में बैठे हो, रिसर्च करने जा रहे हो, तो सीखोगे कहाँ से? कोई दूसरे से थोड़ी सीख पाओगे। दूसरे के पास अपनी तरह का पुरुषार्थ है, अपनी तरह के उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, अपनी तरह का व्यर्थ है, अपनी तरह की कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, तो दूसरे को कैसे तुम फॉलो कर सकते हो? इसलिए इतने होशियार बनना है आपको कि अपनी दिनचर्या को पहले सेट करना आना चाहिए, सुबह से लेकर रात तक। उसमें कहां कहां कर्म में इन्वॉल्व होना पड़ता है उसको पर्सनली देखना है। जो खास अमृत वेला नुमा शाम है, जिसमें सबसे ज्यादा तुमको कवर करना है, अगर 50% भी मानते हो, तो मेरे को लगता है जो इतना अच्छे से रीडिंग करने लगेगा, रोज 8-10 घंटे में 240 ना निकले, ये तो नहीं हो सकता भाई। आराम से निकलेंगे, आराम से। फिर क्या उनको रिफाइन होने आगे चल के, ध्यान रखना। केवल वो जो 240 के आसपास तुम पहुंच गए, अब आगे उनको केवल रिफाइन होना है बस। 240 को 480 पे जाना है, 480 को 720 पे जाना है, ये रिफाइन होगा। हाँ, समय जरूर बढ़ेगा, 8-10 घंटे से 12 घंटे पे जाएंगे, 12 से 16 घंटे पे जाएंगे, रिफाइन होगा। ये हठ नहीं होगा, कहीं से भी हठ नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा होगा जैसे अपना वो चित्र अभी आज जिक्र किया। चित्र कैसा है? चित्र है विश्राम, आराम से, लेकिन मन में कोई उथल पुथल नहीं, मन एकदम शांति की स्टेज में है। ये तुम्हारा यादगार। तो सोचो कितना सुंदर भगवान का सहयोग मिलने वाला है, ये सोचो आप। इसलिए ना थकना है, ना ही अपने प्रति कमजोरी का कोई संकल्प आए, ना हीन भावना का संकल्प आए। सबसे ज्यादा अगर निश्चय बुद्धि कहेंगे, जो आशावादी है। आज कितना अच्छा बाबा, ये कोई ना कोई तो भक्ति मार्ग का कुछ ना कुछ अव्यक्तवाणी में आ ही जाता है। हम कितना भी छुड़वाएं,